एक समय की बात है, विंध्याचल के पहाड़ों के बीच एक सुंदर राज्य बसा था जिसका नाम था अभिनवपुर। राजा मादिल अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। वे न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रिय थे। उनकी पत्नी रानी सौम्या अपनी सुंदरता और शांत स्वभाव के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। रानी सौम्या राजा की एकमात्र पत्नी थीं और राजा उनसे बहुत प्रेम करते थे। राजमहल का जीवन वैभवशाली था, लेकिन रानी सौम्या अक्सर अकेलापन महसूस करती थीं। राजा अपने राजकीय कार्यों में व्यस्त रहते थे और रानी को अकेलापन घेर लेता था। वह अक्सर महल के बाहर चंपावन में घूमने जाती थीं। चंपावन में एक ज्ञानी साधु का आश्रम था, जिनका नाम स्वामी विवेकानंद था, और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। जब रानी पहली बार वहां गईं, तो साधु ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उनसे गहरी बातें की। साधु के वचनों में एक अद्भुत शांति थी, जिससे रानी बहुत प्रभावित हुई। रानी सौम्या अब अक्सर बहाने बनाकर साधु के आश्रम जाने लगीं। साधु ने उन्हें ध्यान, योग और शास्त्रों का ज्ञान देना शुरू किया। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित हो गया। साधु की शांत आंखें और रानी की जिज्ञासु आत्मा एक दूसरे से जुड़ गईं। रानी ने इस रिश्ते को गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरती। वह साधु से तभी मिलती थीं जब राजा दरबार में व्यस्त होते थे। कभी कभी रात के अंधेरे में भी रानी चुपचाप महल छोड़कर साधु के आश्रम जाती थीं। रानी ने राजा के प्रति अपना व्यवहार ऐसा रखा कि उन्हें कभी संदेह न हो। वह राजा का पूरा ध्यान रखतीं, उनसे मधुर बातें करतीं और उनके हर आदेश का पालन करतीं। राजा को विश्वास था कि रानी उनसे बहुत प्यार करती हैं। चंपावन और रानी का यह संबंध अब गहराई से स्थापित हो चुका था। रानी का हृदय साधु के ज्ञान और शांति के लिए श्रद्धा से भर गया था, और साधु उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा का सम्मान करते थे। चंपावन का वह आश्रम अब रानी के लिए एक ऐसा स्थान बन गया था जहां वह अपनी चिंताओं को भूलकर शांति का अनुभव करती थीं। रानी ने महल के कुछ विश्वास पात्र सेवकों को भी अपनी योजनाओं में शामिल कर लिया था। जब भी उन्हें आश्रम जाना होता, वह महल में किसी धार्मिक अनुष्ठान या दान पुण्य का आयोजन करवा देती। सेवक और मंत्री उसी में व्यस्त रहते और रानी साधु से मिलने के लिए चुपचाप निकल जाती। रानी के महल छोड़ने का समय इस प्रकार निर्धारित होता कि राजा विक्रमादित्य को कभी कोई संदेह नहीं हुआ। रानी राजा के साथ समय बिताती, उन्हें अपनी मुस्कान और प्रेमपूर्ण शब्दों से संतुष्ट रखती। राजा को पूर्ण विश्वास था कि रानी उन पर पूर्ण रूप से समर्पित हैं। स्वामी विवेकानंद ने रानी को ऐसी जड़ी बूटियां दीं जिनसे उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। राजा को लगातार थकान और कमजोरी महसूस होती थी, लेकिन वे इसे बढ़ती उम्र और राजकाज के दबाव का परिणाम मानते रहे। रानी सौम्या साधु अंबिकानंद के प्रभाव में पूरी तरह से आ चुकी थीं। साधु ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि उनका मिलन दैवीय है और उनका बच्चा एक महान शासक बनेगा। रानी ने महल के धन और संपदा को साधु को अर्पित करना शुरू कर दिया था, जिसके बदले में साधु ने उन्हें रहस्यमय ज्ञान और शक्तियां देने का वादा किया था। महल के कुछ पुराने और वफादार सेवकों को रानी के व्यवहार में बदलाव महसूस हो रहा था। उनकी गुप्त मुलाकातों और महल से उनकी गैर मौजूदगी को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई थी। लेकिन रानी अपनी चालाकी और कुछ सेवकों को रिश्वत देकर इन अफवाहों को दबाने में कामयाब रहीं। साधु अंबिकानंद की मदद से रानी ने अपने कुछ विश्वास पात्रों को राजा के दरबार में भी नियुक्त करवा दिया था, ताकि उन्हें महल की हर खबर मिलती रहे। राजा विक्रमादित्य को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। धीरे धीरे साधु अंबिकानंद का प्रभाव राजा पर भी पड़ने लगा। रानी के माध्यम से साधु ने राजा को कुछ ऐसी जड़ी बूटियां देना शुरू कर दिया जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति कमजोर होने लगी। राजा को भ्रम और थकान महसूस होती थी, लेकिन रानी अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से उन्हें विश्वास दिलाती रहीं कि यह सब अत्यधिक कार्यभार के कारण हो रहा है। साधु और रानी की गुप्त मुलाकातें अब नियमित हो गई थीं। रात के अंधेरे में जब महल सो रहा होता, रानी चुपचाप साधु के गुप्त कक्ष में जाती। वहां वे मिलकर राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने की योजनाएं बनाते और उनके शारीरिक संबंध और गहरे होते जाते। साधु ने रानी को वचन दिया था कि वह उन्हें ऐसी अलौकिक शक्तियां देगा जिससे वह पूरे राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला बन जाएंगी। रानी इस प्रलोभन में पूरी तरह से फंस चुकी थी। महल के कुछ वफादार मंत्री और सैनिक राजा की बिगड़ती हालत और रानी के संदिग्ध व्यवहार को लेकर चिंतित थे। उन्होंने राजा को सतर्क करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने अपनी चतुराई से उन सभी प्रयासों को विफल कर दिया। एक दिन रानी ने दरबार में एक प्रस्ताव रखा
कि राजा को अपने स्वास्थ्य के कारण कुछ समय के लिए राजकीय कार्यों से दूर रहना चाहिए और रानी स्वयं राजकाज संभालेंगी। कमजोर हो चुके राजा इस बात से सहमत हो गए। साधु अंबिकानंद महल के भीतर रहकर रानी को मार्गदर्शन दे रहा था। रानी, जो अब पूरी तरह से साधु के जाल में फंस चुकी थीं, इस बात के लिए तैयार हो गईं कि राजा को धीरे धीरे रास्ते से हटा दिया जाए। साधु ने उन्हें कुछ विशेष जड़ी बूटियां दीं जिन्हें राजा के भोजन में मिलाना था। ये जड़ी बूटियां ऐसी थीं कि राजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाए और किसी को संदेह भी ना हो। साधु ने रानी को यह भी समझाया कि यदि वह राजा को पूरी तरह से समाप्त करना चाहती है, तो उसे एक विशेष तंत्र मंत्र का पालन करना होगा, जिससे राजा की आत्मा रानी और साधु के अधीन आ जाएगी और रानी को राजकाज की पूरी शक्ति मिल जाएगी। रानी, जो अब अपने विश्वास में पूरी